आप लोगों की जो मंथली ईएमआई रहने वाली है, अगर आप लोग 5 साल के लिए लोन लेते हैं वो भी 10 लाख का, तो 20,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 10 लाख का जो है होम लोन लेना है। तो उनको 10 लाख के होम लोन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी और कितना जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो ये उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट के रिप्लाई में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल बताएँगे आप लोगों को कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होने वाले हैं अगर आप लोग एसबीआई बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो, और कितना जो है इंटरेस्ट रेट लगता है, और साथ ही आप लोगों को मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताने वाले हैं कि अगर आप लोग 10 लाख का होम लोन लेते हैं एसबीआई बैंक से, वो भी 5 सालों के लिए, तो कितना आपका जो है मंथली ईएमआई रहने वाला है। तो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना देरी करे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड की जो है नीड होने वाली है। ठीक है? लोन एप्लीकेंट में एक फॉर्म, जो होम लोन का फॉर्म, और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस पाइपलाइन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट को कॉपी, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन का जो भी वो होता है, कंस्ट्रक्शन के परमिशन, ठीक है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, अगर आप लोग प्लॉट परचेज के लिए लोन लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, फिर उसका अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, अप्रूव प्लान कॉपी, ठीक है। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये ओनली फॉर महाराष्ट्र के लिए, अगर आप लोग महाराष्ट्र में लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अप्रूव प्लान कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जहाँ पर आप लोगों ने अगर आपने जिनसे भी प्लॉट खरीदा है, या बिल्डर से या सेलर से, उनके उनके अकाउंट में जो आपने बैलेंस ट्रांसफर करा होगा, पैसे ट्रांसफर करे होंगे, तो उस अकाउंट की स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है? अकाउंट स्टेटमेंट में लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और अगर आप लोगों ने पहले कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए, अगर आप लोग होम लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को लास्ट 1 साल का जो है अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना होगा, जिस अकाउंट से आप लोगों ने लोन लिया है। इनकम प्रूफ सैलरीड एप्लीकेंट के लिए, तो जो सैलरीड है उनके लिए इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ की, 2 साल का फॉर्म 16 की कॉपी, और 2 साल की आईटीआर रिटर्न्स की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। इनकम प्रूफ के तौर पर जो नॉन सैलरीड लोग हैं, उनकी इनकम प्रूफ क्या रहने वाली है, तो बिज़नेस एड्रेस प्रूफ, बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स की, बैलेंस शीट, पीएल शीट, और बिज़नेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, इन सभी चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है अगर आप लोग नॉन सैलरीड है तो। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले हैं जब आप लोग एसबीआई बैंक से होम लोन लेने जाते हैं 10 लाख का, या कितने रुपए का भी आप लोग जो है होम लोन लेने जाते हैं, तो सभी केस में यही डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं। आगे बात कर लेता हूँ मैं इंटरेस्ट रेट और फी की। इंटरेस्ट रेट और फी क्या रहने वाला है, तो देखिए, अगर आप लोग होम लोन लेने चलते हैं तो हमें टीएल वाला होम लोन चाहिए, तो इसमें 7.50% से लेके 8.45% का जो है इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो ये है इंटरेस्ट रेट। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया, और क्या इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में जान लिया। अभी हम लोग जो है ईएमआई को कैलकुलेट करके देखने। तो दोस्तों, आ गए हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम लोग होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर ने हमसे 10 लाख के होम लोन के लिए पूछा, तो लोन अमाउंट में 10 लाख सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? इंटरेस्ट रेट मिनिमम 7.5% था, मैक्सिमम 8.45% था, तो मैं मैक्सिमम वाला ही लूँगा। तो मैंने इंटरेस्ट रेट एंटर कर दिया। लोन टेन्योर 5 साल के लिए जो अगर हम लोन लेते हैं, तो देखिए, आप लोगों की जो मंथली ईएमआई रहने वाली है, अगर आप लोग 5 साल के लिए लोन लेते हैं वो भी 10 लाख का, तो 20,492 रुपए जो आपकी मंथली ईएमआई रहने वाली है। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोगों को पे करना होगा, 2,29,546 रुपए जो है टोटल आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना होगा। और जो टोटल आपकी पेमेंट बनेगी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के, वो 12,29,546 रुपए जो है आपकी टोटल पेमेंट बनेगी, अगर आप लोग 10 लाख का जो है होम लोन लेते हैं, वो भी एसबीआई बैंक से। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 18 18.7% का जो है आपका टोटल इंटरेस्ट रहने वाला है, और 81.3% का आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है। तो इस प्रकार आप लोग भी अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
तो हम लोगों ने जान लिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं और इंटरेस्ट सभी चीज़ों को देख लिया। अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार के लोन को लेने में कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे चैनल पर। और इस चैनल पर इसी तरीके से लोन की वीडियोस आती रहती है, तो लोन से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।